दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों। सैनी मिल में आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों है ना, आज मैं आपको मेरी जो दुकान की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार है ना हम रजिस्टर के अंदर दोस्तों प्रत्येक कस्टमर को है ना वजन करके किस प्रकार उसकी हम एंट्री करते हैं, और दोस्तों किस प्रकार है ना हम उनका वजन लिख के दोस्तों उनको हम एक स्लिप देते हैं। तो उससे दोस्तों हमारे को ये फ़ायदा होता है कि है ना, हमको उससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी कस्टमर वजन करवा के रख के जाता है, दोबारा जब लेने आता है तो जब वो हमको स्लिप हम उससे वापस मांगते हैं, तो वो वापस मांगने का ये मतलब होता है कि जब वो हम स्लिप हम उनसे लेते हैं तो हमारे को याद रहता है कि उनका कौन सा वाला या फिर बोरी है या कट्टा है या डब्बा है, तो हम उनको वापस तोल के देते हैं। और उस पर्ची के आधार के ऊपर हमारे को ना इतना अनुभव भी रहता है कि है ना कौन से कस्टमर का डब्बा है जो भी है दोस्तों। और फिर उसी को हम दोस्तों फिर दोस्तों हम उसको नंबर वाइज एंट्री करते हैं, जैसे एक नंबर 2 नंबर 3, मतलब पूरे दिन में जितनी भी एंट्रियाँ होती है दोस्तों हम उसकी एंट्रियाँ करते हैं। एंट्रियाँ करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हम शाम को दोस्तों उसका बैलेंस मिलाते हैं, और फिर हमारे को ना पता पड़ जाता है कि हमने शाम तक हमारे हमने कितने कस्टमर को पीस के दिया, कितना मतलब वजन हमने एक दिन में पिसाई करी, एक दिन में हमने कितनी मतलब उसमें मजदूरी करी, एक दिन में हमको मतलब उसके अंदर कितना मुनाफा हुआ। तो उस हिसाब से दोस्तों हम 30 दिन का पूरा बैलेंस बनाते हैं, और उस बैलेंस बनाने से ये हमको फ़ायदा होता है कि हमको महीने का एवरेज पता पड़ जाता है कि हमने महीने के अंदर कितने पैसे कमाए उससे, कितना हमने लाइट का बिल भरा दोस्तों, कितना हमने उसके अंदर है ना जो हमसे डेली खर्च हुआ, और कितना हमको मेंटेनेंस आया एक महीने के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी अगर इस तरीके से करते हो दोस्तों, आप भी अगर इस तरीके से अगर करते हो तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खुद भी अपना पूरा बैलेंस बना के अगर बैलेंस बनाते हो दिन का, यानी दिन का पूरा महीने का, तो उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझे एक महीने के अंदर मुझे मतलब मैं एक महीने में मैं कितने कस्टमरों की पिसाई, कितने कस्टमरों की आटे की पिसाई हो जाती है, कितना कुंटल में महीने का गेहूँ पीसता हूँ, कितना यूनिट मेरे लाइट जलती है, कितना मुझे बिल भरना पड़ता है, कितना मुझे मतलब सब आपको साफ साफ उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि है ना मैंने किस तरीके से ये सारा बैलेंस में बनाता हूँ, किस तरीके से मैं एंट्री करता हूँ दोस्तों, और किस तरीके से हमने जो स्लिप बनवा रखी है वो स्लिप कैसी है, वो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। इस वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों प्यारा सा कमेंट करो। और दोस्तों आप ही के कमेंट से, आप ही करने से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और दोस्तों मुझे अच्छे अच्छे वीडियो दोस्तों मैं बना पाऊँगा। और दोस्तों मुझे है ना आप लोगों का साथ अगर ऐसा मिलता रहेगा तो दोस्तों मैं बहुत अच्छी अच्छी दोस्तों वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, जो दोस्तों आपकी ये बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम आएगी। ये चीज़ अगर करता हूँ वो चीज़ आप भी सीखोगे तो आपको भी इससे अनुभव बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों है ना आप इस वीडियो को मैं देखना, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार मैं ना इसके अंदर पूरे दिन में और दोस्तों पूरा महीने में मैं किस प्रकार इसका पूरा बैलेंस बनाता हूँ। कि आप ये देख पा रहे हो, जैसा कि आप दोस्तों ये देख पा रहे हो कि दोस्तों है ना ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हम दोस्तों 20 तारीख का है। अब दोस्तों जैसे भी जो भी भगवान का दोस्तों हम जो भी नाम दोस्तों लिखते हैं, नाम लिखने के बाद दोस्तों है ना दोस्तों इसको इस प्रकार दोस्तों ऐसे दोस्तों है ना नंबर वाइज हम लिखते रहते हैं। ये दोस्तों 1 नंबर 43 जो भी ये हमने पैसे लिखे हुए, ये कस्टमर का वजन है। इस प्रकार दोस्तों पूरे दिन में दोस्तों हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने दोस्तों ये दोस्तों आप ये देख पा रहे हो 33 फिर 34 फिर ये हमने बना रखा है। तो उस रजिस्टर में दोस्तों हम है ना हर महीने की दोस्तों एंट्रियाँ, मतलब प्रत्येक दिन की दोस्तों हम एक एक एंट्री करते रहते हैं, है ना। और दोस्तों शाम को उसका बैलेंस बनाते हैं। और फिर दोस्तों क्या है कि दोस्तों हमने है ना इस प्रकार दोस्तों ये पर्ची बनवा रखी है, आप देखो तो हम इस प्रकार ऐसी पर्ची बनाते हैं। तो मतलब ये पर्ची हम रेडीमेड नहीं मिलती है, ये बाजार में कागज मिलता है A4 साइज का पूरा पैकेट आता है। तो उस प्रकार है ना हम इसको हाथ से बनाते हैं काट के। तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है, ये पर्ची से इतना फ़ायदा होता है दोस्तों कि मतलब आप ये पर्ची अगर आप किसी कस्टमर को वजन लिख के देते हो
तो इससे ये पता ज़्यादा पड़ता है कि ये पहली बात तो को दूसरी शॉप पर ये पर्ची नहीं चलेगी। अगर कोई कस्टमर अगर हमारे पास में लेने आता है तो हम ये सबसे पहले उससे ये पर्ची मांगते हैं कि आप हमारे को पर्ची दिखाइए। वो हमारे को पर्ची दिखाता है तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो कस्टमर का आटा हमारी शॉप पे पड़ा है। और अगर कोई कस्टमर लेके नहीं आता है तो फिर उससे ये मालूम हो जाता है कि इस कस्टमर का आटा हमारे यहाँ नहीं पड़ा। और बाई चांस वो लेके नहीं आता है कि बाई चांस उसके पास ये पर्ची गुम गई है, तो इतना तो अपन को एवरेज हो ही जाता है। सुबह से शाम तक पता है शकल से अपन पैसा नहीं लेते हैं कि हाँ ये कस्टमर अपने पास में रख के गया था और ये अपना परमानेंट कस्टमर है। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर अपन वजन लिख के कस्टमर को देते हैं तो दोबारा अगर कस्टमर से को अपन को तोल के देना है तो अपन ये पर्ची अगर लेते हैं तो अपन को याद रहता है, पैसे लेने का याद रहता है दोस्तों। और डेली का जो काम होता है उसमें अपन को पता पड़ जाता है कि अपन को कौन से कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, ये पर्ची के आधार पे दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे शॉपों पे अगर आपकी आटा चक्की पे ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा कस्टमर आते हैं है, आप चाहते हो कि मुझे महीने का बैलेंस मुझे कितना मुनाफा होता है, तो ये दोस्तों ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम साफ सुथरा काम है। आपको किसी कस्टमर से मतलब है ना पूछने पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका कितना वजन है। इस पर्ची पे उस अपन को पता पड़ जाता है कि इस आगे वाले का इतना वजन है, अपन को उसको उतना तोल के देना और इतने इससे पैसे लेने। तो दोस्तों ये बात तो हो गई